हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश पाल आज आप लोग के सामने एक टेंस के ऊपर एक वीडियो ये डिस्कस करूंगा जिसमें पूरे टेंस को कवर करने वाला हूं। तो हम देखेंगे कि जो टेंस है वो मेनली आप सभी को पता है कि ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। और इन सभी के सब पार्ट्स होते हैं। जैसे इसको इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस, इसी को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अब इसमें होता क्या है कि अगर हम इस टेंस को प्रेजेंट को अगर हम इसके साथ ऐड करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ये पास्ट का भी होता है और ये ऐसे एज इट इज़ फ्यूचर का भी इसी के साथ ऐड होता है। अब इसमें फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट, इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म एंड जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, एंड सेकंड इसके साथ में एस या ई एस जो है वो सफिक्स के रूप में ऐड हो जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है। अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में जिसको हम बोलते हैं जो काम होता है, जो कोई मेन वर्क होता है, वर्क परफॉर्म किया जाता है, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, उसको वर्क को परफॉर्म करने वाला कौन है, जिसको हम लोग डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब होता है काम करने वाला। ये कौन होता है, इफ वही जो है जो काम करने वाला होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। बट बेसिकली हम लोग करते क्या है, सब्जेक्ट को पहचानने में ही हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट की जगह पर केवल 4 चीज़ें ही आती हैं। सब्जेक्ट की जगह पर केवल 4 चीज़ें आ सकती है। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट नाउन की, सेकंड प्रोनाउन की, थर्ड जीरंड की, एंड फोर्थ इज इन्फिनिटिव। ये जो 4 चीज़ें हैं यही क्या होती हैं, सब्जेक्ट की जगह पर लिखी जा सकती हैं। अब हम इनके जो सभी पार्ट हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनेटिव, इन सभी चीज़ों को हम पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर जो है बनता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा होता है मेन वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट जो, अब अगर किसी भी सेंटेंस में हम मेन वर्ब को पहचानना अगर सीख जाएं तो हम सब्जेक्ट को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बट जो मेन वर्ब है जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है? यानी कि जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, नाचना, कूदना, गाना, है ना, ये बहुत सारी क्या है, मेन वर्ब हैं। लेकिन इस जो मेन वर्ब लिखा होता है, मेन वर्ब के जो पहले होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, बाद में जो लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट को अगर हम पहचानें या पहचानने की कोशिश करें तो ये, अगर ये व्हाट और हु, ये अगर दो चीज़ों का आंसर दे पाए, मेन वर्ब के पहले हम व्हाट या हुम लगा दे और उसका जो भी आंसर निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसके पहले लिखा गया जो भी वर्ड होगा, हम वहाँ पर व्हाट या हुम अगर लगा दें और उसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज सब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो मेन वर्ब के बाद में होता है यही जो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये बेसिकली होता है दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल तरीका, जिसको हम बोलते हैं जो एक होता है व्हाट लगा दे सब मेन वर्ब के बाद में और लगा दे हुम। व्हाट और हुम अगर लगा करके हम ये पहचाने कि जो भी इसका आंसर देगा, व्हाट और हुम का जो आंसर देगा उसे हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत हम रखते हैं नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग्स। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें आती है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स। अब सेंटेंस में हम ये कैसे पता करें कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग? तो लिविंग और नॉन लिविंग, देखो जो नॉन लिविंग होता है वो आंसर देगा व्हाट का। व्हाट का जो आंसर देगा वो होता है नॉन लिविंग, यानी कि जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक होता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब है कि जिसमें जान पाई जाती है, यानी कि जो हुम का आंसर देता है, जो हुम का आंसर देगा उसे हम नाम देते हैं लिविंग थिंग और उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। शी गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर जो शी है, ध्यान से देखना, पहले हम इसमें क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों फाइंड करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मतलब मेन काम क्या हो रहा है, देने का। देना मतलब गिव, गिव करना। ये जो है ये गिव का पास्ट फॉर्म है, ये गिव का पास्ट फॉर्म है और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वो होता है गिवन, जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब गिव यानी कि मेन वर्ब के जो पहले लिखा होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो होता है सब्जेक्ट, जो आंसर देता है हु का। अब मैं अगर पूछूं कि पेन किसने दिया, हु गेव यू पेन, या हु गेव मी पेन, तो हु का आंसर आएगा शी, यानी कि उसने मुझे पेन दिया।
तो ये जो यहाँ पर सी आएगा ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। बट अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, फर्स्ट मी and second a pen. And how can you define what is direct and what is the indirect object? तो I'll tell you that me यानी कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा वर्ड जो आंसर देता हो, किसका आंसर देता हो, व्हाट का, वो हमारा हो जाएगा नॉन लिविंग। और जो whom का आंसर देता है वो हो जाएगा हमारा लिविंग। तो इसमें देखेंगे कि whom का आंसर दे रहा है मी, यानी किसको दिया गया, मुझे दिया गया। तो ये जो whom का आंसर मी, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट मतलब होता है क्या, क्या दिया गया, तो पेन दिया गया, पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया। तो एक पेन जो है यहाँ पर, जो बेसिकली पेन के मैं बारे में बात करूँ तो पेन क्या है हमारा, व्हाट का आंसर है, क्या दिया, क्या दिया, ये हमारा पेन, पेन दिया। तो पेन जो हो जाएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि ध्यान से, शी गेव मी अ पेन। जैसे मैंने बताया मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये होम का आंसर दे रहा है। पेन जो है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी हमारा सब्जेक्ट है। काम जो हो रहा है वो हमारा होता है मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए क्या है, यानी कि अ जिसको पढ़ता है, दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आर्टिकल होता है, बेसिकली आर्टिकल आर टू टाइप। फर्स्ट, आर्टिकल is indefinite, and second is definite. इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ए और एन को, जो साउंड के अकॉर्डिंग, जो क्या होता है, साउंड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ए और एन के बारे में, ए जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आता है, और ऐसा साउंड जिसका वॉवल आता है। एंड वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। जिसका मैंने बेसिकली ध्यान देना, मैंने एक बात बोली है कि जिसका साउंड वॉवेल आता है, जिसका साउंड वॉवेल आता है, मैंने ये नहीं कहा है कि जिसके पहले वॉवेल आता है। और जिसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आता है, उसके पहले ए लगता है। एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। एंड द इज यूज्ड before heavenly bodies, holy river, holy books, famous places, monuments जिनको हम विरासत कहते हैं। मोनूमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक विरासत जो हमारी है, विरासत, जैसे ताजमहल हो गया या बहुत सारी चीज़ें। और हेवनली बॉडीज़ जैसे हमारी प्लेनेट हो गया, या स्काई,
या कोई हमारा सैटेलाइट, ऐसे बहुत सारी थिंग्स हैं। ये चीज़ें क्या हुई, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आर्टिकल के बारे में मैंने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि शी गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर जो पेन था वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए हमारा आर्टिकल है, शी हमारा सब्जेक्ट है, गेव क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। अब बात करेंगे कि देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, ये हम समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का कंप्लीशन जो है, कंप्लीट होना, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि शी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, ये क्या है, डिफाइन नहीं हो पा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर अ पेन लिखता हूँ तो इससे क्या होता है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। और अगर मैं यहाँ से इस मी को हटा दूँ, गायब कर दूँ, तो शी गेव अ पेन, उसने पेन दिया। तो ये हमारा गेव जो कि कोई भी जो मेन वर्ब होती है वो अपने एक सेंस को अंडरस्टूड करती है, तो उससे हमें पता चल पाता है कि क्या चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, क्या जो भी बताना है। तो गेव के बाद में पेन दिया हुआ है, ये पेन हमारा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डीओ, डीओ मतलब भैया आप लोग वो क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम मत समझना, है ना। डीओ मीन्स होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शी गेव मी अ पेन, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस को लिख पाना या उसका मतलब निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट बताया और मेन वो बताया। अब हम बात करेंगे कि देखो, जो सब्जेक्ट की जगह पर मैंने बताया था कि या तो नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आती है, सॉरी, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और इन्फिनिटिव। अब पहले हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन बेसिकली, इनको हम समझते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब बहुत सारे देखो, किसी भी एक वर्ड की हर एक इंसान की नज़र में उसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग उसका जो है वो अपना डिफाइन करता है। बहुत लोग इसका डिफिनेशन ऐसे भी निकालते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन दैट वी कैन फील, टच, etc। तो ये भी एक डेफिनेशन है। और जो हम लोग बचपन से हमें रटाया जा रहा है कि बच्चा, जो बच्चा नर्सरी में जाता है, केजी में, यानी कि बेसिकली थर्ड क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से मैं बात करूं तो उसमें बताया था ना कि देखो भैया, नाउन जो होता है ना, वो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग
इसमें से एक भी वर्ड गायब हुआ तो मैडम जी बड़ी तेज़ मारती थी भैया, है ना। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो नाउन बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, सबका नाम होता है। यहाँ पर भी मैंने वही बात बताई है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। और कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन फील, टच एटसेट्रा। तो सब नाउन है भैया, जो किसी भी चीज़ को जैसे डिफाइन कर पाओ। जैसे हमारा एक, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। कुछ लोग जो है, एक वर्ड सुना होगा आपने, सबके पास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाक, है ना। कुछ लोग हमारे यहाँ तो उसको कुछ नकुना बोलते हैं, है ना। कुछ लोग नोज़ बोलते हैं। तो भैया हर एक का, अब तुम्हारे नोज़ कहने से वो क्या होता है, जो मतलब जितना सब सीबीएसई वाला है ना, सब वो सब नोज़ बोलता है ना। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, नाक को हो या नकुना, हमारे गांव में तो कहावत कहते हैं ना कि नाक को हो या नकुना, एक ही बात ही ना, बदल थोड़ी जाएगी। खैर, अब जो नाउन होता है, नाउन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नाउन आर 5 टाइप्स। फर्स्ट बात करें तो प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग काउंट करते हैं काउंटेबल में, जिसको आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन। और 2 चीज़ें हैं, जैसे मटेरियल, और एक बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो मटेरियल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम मानते हैं कि ये जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ये तो बच्चे भी बता देते हैं कि सर जो काउंटेबल है उसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि वी कैन काउंट। और ये जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन में बात करें, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर यानी कि जिसको हम विशेष कहते हैं, विशेष पर्सन की तरफ इंगित करे, इशारा करे, बताए, उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन। दूसरी बात आती है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन मतलब जिसमें हम ये ना बता पाए, जिसमें मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम न दिया हो, किसी के बारे में डिफाइन एक्चुअली उसका नाम क्या है। जैसे मैं बताऊँ बॉय, मैं बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ मतलब पूरा दुनिया में जितना सब खचरा भरा पड़ा हुआ है, सब बॉयज़ मतलब सब लड़का, सब की बात कर रहा हूँ। सब बच्चे क्या हैं, सब लड़के क्या हैं, वो हमारे कॉमन नाउन आ जाएंगे। गर्ल्स की बात करूँ, फैशन की दूसरी दुकान नहीं पहली, गर्ल्स, गर्ल्स को हम क्या देते हैं, गर्ल्स जो है वो भी हमारा कॉमन नाउन है। और तीसरा आता है जैसे मैं बात करूँ डॉक्टर, डॉक्टर क्या कहते हैं, हाँ पैसे लूटने की मशीन, है ना। हाँ वो अलग बात है, इनको भगवान का भी दूसरा नाम बोला जाता है। लेकिन आजकल तो सब पैसे की वजह से क्या है, सब पैसे पैसे में करते रहते हैं। अभी इससे पहले मेदांता की बात है लखनऊ में, जो लखनऊ मेदांता में एक घटना हुई है, जिसमें एक इंसान का कोई पेशेंट था, शायद आई थिंक माँ या बाप जो भी रहा हो, तो उसमें उसको 2 दिन से वेंटिलेटर या आईसीयू में ऐसे जो है उसको मतलब लिटाया गया, जो है मतलब डेड हो गए थे, फिर भी उनको मतलब लिटाया गया आईसीयू में करके, 2 दिन तक उनको एडमिट रखा है और बहुत सारा पैसा भी लूटा उनसे। बाद में ये वीडियो वायरल हुई इंस्टा पे, तो मतलब हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर वीडियोज़ लगातार वायरल होती रहती हैं। तो वो क्या है हमारा, हाँ वो डॉक्टर जो है वो आ जाएगा कॉमन नाउन में। खैर वो बात की बात है, फिर कभी बताएंगे। डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब भीड़ यार, जहाँ पे कलेक्शन होता है वो सब क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन होता है।
कलेक्टिव में जैसे कुछ वर्ड होते हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे एक होता है ज्यूरी, और एक होता है ट्रूप, एक होता है फ्लीट, है ना। ऐसे करके ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ये आर्मी से रिलेटेड होता है। ये शिप का जो एक ग्रुप होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं। तो ऐसे जो मतलब बहुत सारे वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन में आते हैं, इनके भी अलग क्लास लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो भी है मैं कवर करूं। तो ये अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं इस चीज़ को मतलब अपनी चीज़ों को लगातार कंटिन्यू कर सकता हूँ। और अगर जैसा भी है आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं ज़रूर, है ना, ताकि मुझे भी इससे भी क्या होता है एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ सर आप अच्छा कर रहे हैं या ऐसा है। तो मुझे अगर पॉजिटिव, किसी भी इंसान को उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। तभी कहा भी जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। तो वो चीज़ मेरे साथ भी होनी चाहिए ना यार, कि मुझे पॉजिटिविटी आप लोगों से मिलेगी। कुछ मुझे भी ज्ञानवान दो, कुछ बताओ सर ऐसा है, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ जब आप मुझे बताओगे ना तो फिर मैं आगे इसको रिपीट करूँगा। खैर आगे बात करते हैं कि जो हमारा कलेक्टिव हो गया। मटेरियल के बारे में बात करूँ तो मटेरियल मतलब मैटर जो भी हमारे हैं, है ना, जो भी हमारा दिया हुआ है पूरा, जो हमारा मैटर होता है। मैटर मतलब पदार्थ इनको कहते हैं। अब पदार्थ में अलग, साइंस में अलग इसकी डेफिनेशन है कि वो सभी चीज़ें जो मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो सभी पदार्थ होती हैं। अब ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं। इनकी फीलिंग्स के बारे में बात करें, जैसे कि सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सभी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मतलब है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब जब हम आगे बात करें तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट हमारा नाउन पढ़ लिया मैंने। प्रोनाउन के बारे में बात करूं, अगर प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज, यानी कि यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये पूरे इसके 11 पार्ट होते हैं। हालांकि बेसिकली पूरे पढ़ाए नहीं जाते, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके उनके सभी पार्ट को मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये प्रोनाउन होता है। और उसके बाद आता है जिरंड के बारे में बात करूं अगर मैं, जिरंड, जिरंड यानी कि किसी भी मेन वर्ब में अगर हम आईएनजी प्लस कर दें, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी काम प्लस कर दे और वो सब्जेक्ट काम करने लगे, वर्क एज सब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं जिरंड, है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाता है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग का है एक मतलब तैरना जो है एक बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है, अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है ये SWIM, स्विम में ING प्लस किया गया है तो स्विमिंग बना है। ये मेन वर्ब है, इसमें ING प्लस किया गया, ये काम कर रहा है किसका, स्विमिंग, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये सब्जेक्ट जो वर्क करेगा उसे हम कहते हैं जीरंड। अब आगे मैं बात करूँ इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनिटिव जो किसी भी मेन वर्ब में जो हम पहले उसके टू लगा देते हैं वो हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। अब यही जो इन्फिनिटिव है ये बेसिकली हमारा टू टाइप में बट जाता है। एक तो होता है इन्फिनिटिव खुद ही, और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नॉट, नहीं, जो इन्फिनिटिव नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो इन्फिनिटिव का काम करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड
स्पीच, जिसको हम नरेशन कहते हैं, नरेशन, या कुछ लोग इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के भी नाम से जानते हैं इसको, है ना। इनमें हमें देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है सेड, यहाँ पे होता है टू, इस सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। लेकिन अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि इस सेड टू को हम टोल्ड टू में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते, है ना। तो हमें ये बच्चों होता क्या है ना कि हमें ये बचपन से रटाया जाता है कि ऐसा है ना, सेड टू जो होता है वो केवल टोल्ड में चेंज हो जाता है। सेड टू को टोल्ड में क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं। इसीलिए आपको पता है कि सर जो है सेड टू होगा वो किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि टोल्ड जो है वो सेड टू टोल्ड में ही क्यों चेंज होगा, या इसका जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो आस्क्ड में ही क्यों चेंज होगा, है ना। और रिक्वेस्टेड टू करके ऐसे दिया होता है, तो रिक्वेस्टेड करके इन सब के बाद में हम आस्क्ड टू क्यों नहीं कर सकते, और टोल्ड के बाद में टोल्ड टू हम मतलब सेड टू को टोल्ड टू हम क्यों नहीं लिख सकते। अगर इसका आंसर जानना है तो आप वेट करें अगली वीडियो का, और मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।